मोदी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है लाइफ ऑफ आर्मी ऑफिसर एंड आईपीएस ऑफिसर। तो चलिए देख लेते हैं कि दोनों की लाइफ कैसी होती है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजिट लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आईपीएस के मुकाबले आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ कैसी होती है और आपके लिए इनमें से कौन सा करियर ऑप्शन सबसे सही है? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको लाइफ ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर वर्सेस आईपीएस ऑफिसर के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन एसएसबी कोर्स में एनरोल होना ना भूलें। इन कोर्सेज में आपको OIR टेस्ट, PPDT, साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTO, पर्सनल इंटरव्यू एंड सभी एसएसबी टॉपिक्स से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी डिफेंस एग्जाम्स एंड एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। युवाओं को एक बेहतरीन करियर की तलाश हमेशा ही रहती है और इसके लिए उनके पास तरह तरह के ऑप्शंस भी होते हैं। मेडिसिन, नर्सिंग, सिविल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, आर्किटेक्चर और कॉरपोरेट के क्षेत्र में तमाम लोकप्रिय करियर ऑप्शंस हैं। लेकिन करियर चूज करते समय जो बात सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है आपका समर्पण और उस करियर से मिलने वाला रिवॉर्ड। ये पैसे के अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफस्टाइल और रुतबे से भी जुड़ा होता है। ऐसे ही कुछ चॉइस युवाओं में आईपीएस और आर्मी अफसर की रहती है। लेकिन आईपीएस और आर्मी में से किसकी लाइफ ज्यादा बेहतर होती है, या ये कहें कि आपके लिए आईपीएस या आर्मी ऑफिसर्स में कौन सा एक सही करियर ऑप्शन है? आईपीएस कैडेट्स का फाउंडेशन कोर्स जो कि 3 महीने का होता है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में होता है। इसके बाद उन्हें 11 मंथ्स का बेसिक कोर्स जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से करना होता है। अधिकांश आईपीएस अधिकारी एएसपी स्तर पर शुरू करते हैं और एक जिले के एसपी के रूप में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वे कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं और 30 से अधिक वर्षों में पुलिस महानिदेशक रैंक तक पहुंच जाते हैं। आईपीएस अधिकारी होने का एक अच्छा हिस्सा स्टेट के इंटरनल मामलों से रिलेटेड होता है। इसके साथ ही उनको ऑफिशियल कार और अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। दूसरी ओर कई चुनौतियां हैं। जिले की पोस्टिंग में सामाजिक जीवन नहीं होता है। यहाँ तक कि शहरों में तैनात होने पर भी आईपीएस अधिकारी बहुत ही सीमित सामाजिक जीवन जीते हैं। ड्यूटी आवर्स बहुत इरेगुलर और अनप्रेडिक्टेबल हैं। जब आपकी पोस्टिंग में होते हैं तो आपको दिन में 16 घंटे काम करना पड़ता है और वीकेंड्स पर भी। आईपीएस रैंक में जितना ऊपर जाते हैं, राजनेताओं, अन्य सिविल सेवकों और जनता के साथ उतना ही अधिक संपर्क होता है। इसके अलावा पुलिस सिस्टम हायरार्कियल है और ड्यूटी का समय आपके और आपके परिवार से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि काम के कारण परिवार को आपकी जरूरत होने पर आप वहां नहीं हो सकते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर का काम पब्लिक पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को रोकना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, वीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और ऐसे काफी आंतरिक मामले हैंडल करना है। अगर बात करें अथॉरिटी या पावर की, तो एक आईपीएस की पावर उनके सर्विस स्टेट में बहुत ही ज्यादा होती है। CAPF, NSG, NDRF, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, SPG, NIA, CBI आदि को आईपीएस लीडरशिप ही कमांड करती है। एक आईपीएस अधिकारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो चलिए अब बात करते हैं भारतीय सेना की। तो हर साल सेना बेहतरीन युवाओं को आकर्षित करती है। सेना नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में अपने ऑफिसर कैडेट्स को बेस्ट ट्रेनिंग प्रदान करती है। करियर स्टार्टिंग में सैलरी और अलाउंसेस एक्सीलेंट होते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक कैरियर ग्रोथ लगभग निश्चित है। सेना के करियर में लाइफस्टाइल में कई प्लस और माइनस हैं। जैसे आर्मी ऑफिसर्स के लिए ऑफिसर्स क्वार्टर, CSD कैंटीन, क्लब हाउस, फैमिली के लिए हाउसिंग सपोर्ट, एजुकेशन स्कॉलरशिप, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, राशन, रिटायरमेंट पेंशन, अलाउंसेस और अन्य लाभ शामिल हैं। आर्मी में रेगुलर पोस्टिंग्स की वजह से बच्चों को बार बार स्कूल बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है या फिर ऑफिसर्स को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है।
आर्मी ऑफिसर्स को संवेदनशील स्थानों पर पोस्टिंग के लिए जाना पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से वो भारत के उन सुदूर क्षेत्रों को भी देख पाते हैं जिसको एक आम सिविल अधिकारी के रूप में देख पाना मुश्किल होता है। एक आर्मी ऑफिसर को ही हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर में कमांड करने का मौका मिलता है, जहां पे किसी दूसरे सरकारी अधिकारी का जाना मुश्किल होता। एक आर्मी ऑफिसर को वॉर या काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी में फ्रंट से लीड करना होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक आर्मी ऑफिसर का सर्विस के दौरान लाइफ रिस्क काफी ज्यादा होता है। एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का असली काम हमारे देश को बाहरी दुश्मनों से बचाने का होता है। सेना कंट्री के इंटरनल मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन इंडियन आर्मी समय आने पे देश में इमरजेंसी के समय भी अपनी सहायता प्रदान करती है। एक आर्मी ऑफिसर का सोशल स्टेटस बहुत ही अच्छा होता है और सोसाइटी में उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। एक आर्मी ऑफिसर होना अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है। सेना को ज्वाइन करके आप एक एलीट ब्रदरहुड का पार्ट बनते हैं जो देश के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। इसके साथ ही एक आर्मी ऑफिसर के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। असल में भारतीय सेना में एक ऑफिसर और एक आईपीएस अधिकारी एक बेहतर जीवन का आनंद लेते हैं और सम्मान अर्जित करते हैं। इसीलिए यदि आप अपने देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों विकल्प खुले हैं। बस आपको अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना होगा। तो दोस्तों, ये थी लाइफ ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर वर्सेस आईपीएस ऑफिसर के बारे में रोचक जानकारी कि किस तरह कोई अधिकारी सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में जीवन जीने का मन किया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ड्यूटी की बात करूँ तो मेरा ख्याल है कि ना एक आर्मी के बंदे की ड्यूटी आसान है ना एक पुलिस वाले की आसान है। दोनों की ड्यूटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसकी रीज़न मुझे ये लगती है कि आर्मी के जो होते हैं, जो फौजी होते हैं या आप उनके कह लेंगे जो ऑफिशल्स होते हैं, वो आपको हर टाइम बॉर्डर्स पे उनकी ड्यूटियाँ नज़र आएंगी। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम पुलिस वालों को भी देखते हैं तो किसी टाइम भी इमरजेंसी पड़ जाए, बेशक वो रात के 12 हों, बेशक वो रात के 2 हों, उन्हें भी जाना ही पड़ता है। हम लोगों ने आई थिंक एक आईपीएस नहीं आईएएस थी, है ना, जिनकी हमने वीडियो देखी थी। तो हाँ। लेकिन ये कि ड्यूटी का जो एक सिचुएशन रहती है कि 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि दोनों अगर हम लोग देखें कि चाहे वो आर्मी का है या फिर वो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, दोनों को अवेलेबल रहना पड़ेगा 24/7। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अपनी अपनी जगह पर दोनों की अपनी अपनी एक खूबसूरती है। लेकिन मैं अगर मुझे कभी क्या नाम लेते हैं मौका मिले ना तो मैं कभी ना आर्मी में जाना चाहूंगा ना मैं कभी पुलिस में जाना चाहूंगा, लेकिन मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूंगा। अच्छा, ठीक है। वैसे मैं भी दोनों में नहीं जाना चाहती क्योंकि भाई मुझे ना बहुत झंझट वाली लाइफ अच्छी नहीं लगती। नहीं, आपकी लाइफ में यार थोड़ा सा जो है ना, थोड़ी सी आपकी फैमिली लाइफ भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इसलिए तो तुम कहीं नहीं, तुम घर पर हो इसलिए। नहीं देखिए ना, आर्मी की लाइफ और पुलिस की लाइफ जो है ना वो इस तरह की आपकी लाइफ होती है कि वो एक तरह की फैमिली लाइफ होती ही नहीं है। आप हर टाइम वो जब तक आप ऑन ड्यूटी है ना वो आप भागी दौड़ी में ही है, ठीक है ना। और क्या नाम लेते हैं आप वो नहीं कि कहते हैं ना सुख का सांस लेना, वो आपके नसीब में नहीं होता। नो डाउट दोनों जो है वो अपनी जगह बहुत ज़्यादा सर्विसेज देते हैं, अपनी पब्लिक का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी मौसम इसलिए ना वहां पर वो लोग जाते हैं जिनमें बहुत डेडिकेशन होती है अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए। वैसे ऑनेस्टली नहीं, डेडिकेशन मुझमें भी है, मुझमें भी डेडिकेशन है, लेकिन सिविल सर्विसेज हाँ, में अपने दिमाग से खेला हुआ है ना। सिविल सर्वेंट जो है ना वो जरा एक मुझे अच्छा लगता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वैसे क्वेश्चन मौसम ने घुमा फिरा के पहले ही पूछ लिया, बट मैं जब वीडियो देख रही थी ना तो मैं ये बात सोच रही थी कि जो लोग आर्मी ज्वाइन करते होंगे या फिर वो आईपीएस ऑफिसर बनते होंगे तो उन लोगों के मतलब क्या पैशन रहता होगा। या देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, नो डाउट आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है, ये तो है कि आप बहुत प्रिविलेज रहते हो,
आपको बहुत सारी सहूलतें मिलती हैं, बट उसके साथ साथ वो कौन सा पैशन होता है जिसकी वजह से इंसान जो है वो इन प्रोफेशंस को चूज करना चाहता है? मतलब ये मुझे नहीं मालूम। देखो तुमसे मैं इसलिए नहीं पूछ पा रही क्योंकि तुमने तो पहले ही कह दिया भाई मैं तो मुझे पता था ना अपने सवाल पूछना, तो मैं पहले जवाब दे दूं। बट ये कि क्योंकि मुझे पता है मौसम को इस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये कि जो बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, हाँ। तो डेफिनेटली एक कोई तो उनका पैशन रहता होगा ना कि उनको क्या लाइक पॉलिटिक्स में या फिर एक अथॉरिटी में या क्या वो एक चीज है जो उनको इस प्रोफेशन की तरफ लेकर जाती है कि हमें ये ज्वाइन करना है। वैसे इस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन नो डाउट मैं अगर बात करूँ तो मोटिवेशन जो है वो आपको जो है डिफरेंट वीडियोस देखने से भी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि कई लोग होते हैं उनमें ना बचपन से एक वो होता है कि मैं ये बनूंगा, मैं ये वो बनूंगा, और फिर वो नहीं बनते, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो बन भी जाते हैं जो वो चाहते हैं। अब क्या नाम लेते हैं, IPS की बात करें या IFS की बात करें, तो मेरा ख्याल है उसमें जो बंदा एंट्री टेस्ट देने जाता होगा UPSC जिसने क्रैक करते हैं, उनकी पहले से एक माइंड क्लियर होता होगा कि हाँ भाई हमने या तो इधर जाना है या इधर जाना है, यानी कि एक उनका वो होता है क्लियर। बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे भी देखे हैं जहां पर वो खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों ने करना क्या है। नहीं वो होते हैं, लेकिन देखें ना सारे माइंड एक जैसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये क्लियर होती है। बात भी कर रही हूँ कि जिस तरीके से बहुत सारी हम लोग सोच रहे हैं प्लानिंग के थ्रू हम लोग ये करेंगे, बहुत सारी चीजें लाइफ में अभी अनप्लान भी हो रही होती हैं। एनीवे जो आज की वीडियो थी मुझे बहुत मजा आया सुनने का, क्योंकि जो आवाज़ वैसे वो भी बहुत अच्छी, नरेशन बहुत अच्छी थी, हाँ, और बड़े अच्छे से उन्होंने इसको इलेबोरेट करके सिखाया समझाया। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ना दोनों प्रोफेशन में ना अपनी अपनी ग्रेस है। बिल्कुल। और बाकी मैं सरकारी प्रोफेशन तो नहीं कहूँगा, सरकारी डिपार्टमेंट जो हैं वो जितने भी हैं उनकी मैं अगर बात करूँ तो हर बंदा अगर ईमानदारी से काम करने वाला है तो उसकी जिंदगी जो है ना किसी जो है वो एक कह लें कि आर्मी वाले बंदे से कम नहीं है, अगर वो बंदा ईमानदारी से अपना काम करता है। हाँ ट्रू, ये तो बात है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों जॉब्स इतनी टफ है ना कि इसके लिए आपको, मुझे लगता है कि जो बहुत ही स्ट्रांग लोग होते हैं ना, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो लोग इस प्रोफेशन में जाते हैं, और जिनका एक होता है कि हाँ हम लोग किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं, प्रेशर हैंडल कर सकते हैं और अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम वेब सीरीज में देखते हैं कि जो जितना बड़ा पद होता है उतना बड़ा जो है आपका चैलेंज भी है, उतना ज्यादा प्रेशर भी आपको फेस करना पड़ता है। लाइन तूने मेरे से चोरी की, भी सुबह मैंने इसको ये बात बोली थी कि मौसम मजाक कर रही है। नहीं वैसे बातों में मैं मौसम को ये बात कर रही थी कि मौसम जितनी बड़ी इंसान की शख्सियत होती है, यानी कि जितना वो सक्सेसफुल होता है लाइफ में, उतने ज्यादा उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उतने बड़े। और ये हकीकत है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कोई हम लोग कहेंगे कि नहीं वो हमेशा बड़ी एक लग्जरी लाइफ में रहते हैं। मुझे लगता है कि उनको हमसे कहीं ज्यादा टेंशन फेस करनी पड़ती है। और पता नहीं क्यों मुझे ना वैसे पॉलिटिकल लाइफ से और जो बड़े बड़े मतलब के ऑफिसर्स हैं उन सब की लाइफ और उनकी जो ड्यूटी होती है, मुझे भी ना उनसे थोड़ा सा मैं कहूँगी कि एक वो होता है कि लाइक मुझे लगता है कि मतलब मेरे जैसे एक बंदी जो बड़ी एक आम सी बंदी है, एडजस्ट होने में मुझे लगता है कि मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे मौसम ने बात सही की कि उनकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि ठीक है भाई जैसे 9 to 5 जॉब है वो करके आप आगे कुछ फैमिली को टाइम दे दिया, कुछ दोस्तों को टाइम दे दिया, उसमें तो आपने बस भाई जब जरूरत पड़ी आप उसको बुला लो और मतलब आपने ड्यूटी पर होना है। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, और साथ में हमारी कुछ आपस की बातें थी जो कि मतलब हम लाइक कैसा फील करते हैं आपस में, और आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप में से कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है इन प्रोफेशंस को, और आपका क्या मोटिवेशन रहता है इन प्रोफेशंस को चूज करने के लिए, या एक आम व्यक्ति का जो आपके फ्रेंड्स होंगे जो इस प्रोफेशन में होंगे उनका क्या मोटिवेशन रहा होगा, ये भी जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इन प्रोफेशन को चूज नहीं करें तो आप क्यों नहीं चूज करें, जैसे हम लोगों ने बताया कि हमारी रीजन ये है, तो आप लोग भी अपनी रीजन बताएं। और इसी के साथ हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।